नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। मैं श्वेता आपके साथ पेश हूँ देश की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू के डीसी राकेश मिन्हास ने कहा कि स्वतंत्रता हमें संघर्ष और बलिदान से मिली है, इसलिए 15 अगस्त के समारोह को विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 15 दिनों से सभी विभाग लगातार तैयारियों में जुटे हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जितने उनके परिवार के सदस्य हैं उन सबको हम नमन करते हैं, उन सबको हम सलाम करते हैं। उसी के बिफिटिंग हमने 15 अगस्त का फंक्शन जो परसों के दिन यहाँ पे किया जाएगा उसका आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया। फुल ड्रेस रिहर्सल बहुत ज़ोरदार हुआ है और फंक्शन उससे भी अच्छा है। हमारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स इस फंक्शन के अरेंजमेंट में लगे थे वो पिछले तकरीबन 15 दिन से दिन रात इस फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि परसों का फंक्शन मर्यादाजनक होगा और बहुत ही अच्छे से हम 15 अगस्त का फंक्शन कर पाएँ। ख़ास तौर से जो मेन डिपार्टमेंट हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सिविल में PWD डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बहुत सारे अन्य विभाग जो इसमें भाग लेते हैं। मैं उन सबका बहुत आज हमने धन्यवाद किया और उनको ये भी बोला कि परसों का फंक्शन पूरे उमंग और जोश के साथ यहाँ पे हमने मनाना है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं हर तरह से, चाहे वो फंक्शन की तैयारी हो, चाहे वो सिक्योरिटी की तरफ से हो, और बहुत अच्छा फंक्शन परसों है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक खास नजारा देखने को मिला। कांगला के वेस्टर्न गेट पर असम राइफल्स के बैंड ने विशेष प्रस्तुति दी। इस आयोजन ने लोगों में देशभक्ति की भावना को और गहरा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह पहल हर घर तिरंगा अभियान के तहत की गई, जो लोगों को तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति को जोड़ने का प्रयास है। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज किशोर सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि हर संस्थान में तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और सभी को झंडा फहराने के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। यह अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी। उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि भारत देश के हर एक संस्थान पर तिरंगे का मान, तिरंगे का लहराना, तिरंगे के फ्लैग होइस्टिंग कार्यक्रम में सबका शामिल होना, ये सबसे अपेक्षित है और होना ही चाहिए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 17 अगस्त को होने वाली यात्रा की जानकारी देते हुए कहा, इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हम जनता के बीच जाकर अपने विचार रखेंगे और जनमत का आकलन भी करेंगे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रवैया नहीं अपनाता तो चुनाव बहिष्कार पर भी विचार हो सकता है। नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। उम्र विवाद पर बोले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मेरे पास डिग्री है, आपके पास क्या है? उम्र को लेकर उठते सवालों पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, मेरी मैट्रिक डिग्री के अनुसार मेरी जन्मतिथि 5 जून 1967 की है, यानी 2024 में मैं 57 साल का था। अब बताइए आपकी डिग्री कहाँ है और आपने बड़े भाई को छोटा कैसे बना दिया? उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तो मेरा मैट्रिक का डिग्री है जिसमें 5 जून 67 है, जिसके हिसाब से 2024 में 57 वर्ष, जब हमने नाम यहाँ से विलोपित करके लखीसराय ले गया तो डिग्री के आधार पर मेरा उम्र रहा है। हिम्मत खुला चुनौती है। राजद के जंगल राज के युवराज, अपनी डिग्री दिखा दो। तुम्हारी डिग्री कहाँ है? कैसे तुमने बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया? 2015 में 26 वर्ष का तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी को आपने 25 साल का बना दिया और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव 31 वर्ष का। बिहार के कैमूर जिले से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के कारण एक सरकारी अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। छत गिरने का भी खतरा बना हुआ है, जिससे मरीजों और स्टाफ में डर का माहौल है। अब खबर झारखंड से।
रांची से एक बड़ी सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, अब कोई नैतिकता नहीं बची है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से ले, क्योंकि उनके पास देश के लिए एक स्पष्ट विजन है। इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है और आगे इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, भाजपा ने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी है, नैतिकता नहीं रहा। अब अगर यही हाल रहा, देशवासियों से अपील करता हूं कि राहुल जी की बात को माने और सुने, गंभीरता से सुने। आप लोग, एक विजन है, एक थॉट है राहुल जी के दिमाग में। वो राहुल जी लड़ रहे हैं, हम सब देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में इस बार स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को उपायुक्त करण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान फुल ड्रेस परेड का रिहर्सल भी किया गया। उपायुक्त ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए और जिले वासियों से समारोह में शामिल होने की अपील भी की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बची हुई कमियां भी समय रहते दूर कर ली जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां उनका अभी अवलोकन किया गया और जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, उसके संबंध में इंस्ट्रक्शन सभी ऑफिसर्स को दिए गए हैं, चाहे वो मार्च पास्ट से संबंधित हो या जनरल पंडाल इत्यादि से संबंधित हो। तो हम लोग 14 मतलब कल शाम से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे और सभी जिलेवासियों से अपील रहेगी कि भारी संख्या में आके यहाँ पे जो जिले का झंडोत्तोलन है उसमें सम्मिलित हो और देश की स्वतंत्रता दिवस की जो सहभागी बने। अब रुख करते हैं रांची का, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सभी दावे निराधार हैं और तथ्यहीन आरोपों से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि वो सारी बातें सामने आ रही है, जो वो कह रहे हैं बेबुनियाद बातें कह रहे हैं और इस समय में बिहार के चुनाव को देख करके कह रहे हैं, वो जनता की बातों को नहीं कर रहे। एक बार फिर रुख करते हैं जमशेदपुर की ओर, जहां गोपाल मैदान में अक्टूबर में फिर से चर्चा में रहने वाला है। 8 से 16 अक्टूबर तक वहां होगा स्वदेशी मेला का आयोजन। भारतीय विपणन विकास केंद्र और स्वदेशी विकास परिषद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार 300 से अधिक स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल होंगे। यह आयोजन अपने सिल्वर जुबली वर्ष में प्रवेश कर रहा है और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। साथ ही अमेरिका के टैरिफ के विरोध का भी संदेश दिया जाएगा। 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन गोपाल मैदान में किया जाएगा, जिसका आज ब्रोचर लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस स्वदेशी मेले में भारतीय कंपनी और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हम देश भर से स्टॉल बुलाते हैं, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री के, विलेज इंडस्ट्री के साथ साथ जो बड़ी भारतीय कंपनियां हैं उनके स्टॉल भी यहाँ प्रदर्शित होते हैं। इस बार भी 300 से ऊपर स्टॉल मेले में रहेंगे और मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, भाषण, इसके साथ साथ विशेष रूप से अभी जो विश्व का परिदृश्य है उसके अनुरूप देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी स्वदेशी को अपनाने की अपील कर रहे हैं। जमशेदपुर के विष्णुपुर में देशभक्ति की भावना से सराबोर हुआ माइकल जॉन ऑडिटोरियम। यहाँ राष्ट्रभक्ति पर आधारित हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में शहर के 25 स्कूलों की छात्राओं ने भाग लिया। गाइड्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर पिछले 42 सालों से इस आयोजन को कर रहा है और इस बार यह कार्यक्रम अपने 43वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन बच्चों में देश के प्रति समर्पण और संस्कार की भावना को मजबूत करते हैं। आज जो है हम लोग 43वें साल में एंटर कर रहे हैं। 43 साल से लगातार हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता जाइंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर की और इसकी नींव रखी थी हमारे स्वर्गीय जो है डॉक्टर टी.जी. मुखर्जी ने, जो हमेशा इसको अपना बेबी कहते थे और बहुत ही तन मन धन लगन से जो है इसको वो करते थे। आज के प्रतियोगिता में जो है 24 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है और प्रतियोगिता भी चल रही है और इसका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों में देशभक्ति के प्रति भावना को जागृत करना। कैसे हम जो है
एक सभ्य समाज स्थापित कर सकें, कैसे बच्चे जो है लोग देशभक्ति, और ये चीज जो है बच्चों के द्वारा ही संभव होगी। रांची से कांग्रेस की ओर से आया है एक बड़ा राजनीतिक बयान। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने भारतीय जनता पार्टी पर देश भर में चुनाव जीतने के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। के राजू ने कहा, अब साफ हो गया है कि बीजेपी पूरे देश में चुनावी जीत चुराने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र की जड़ें हिला सकता है। उन्होंने दोबारा निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की जरूरत बताई। कांग्रेस अब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है और इस पर रणनीति के तहत काम कर रही है। सुनिए, लोकतंत्र को ये इलेक्शंस फेयर कंडक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पता चला पूरा देश में कैसा भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन का विक्ट्री कैसा स्टील कर रहे हैं, वोट्स कैसा स्टील कर रहे हैं। ये पूरा डेमोक्रेसी का वो चोट लगेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे को फोकस कर रहे, काम कर रहे। अब खबर खेल जगत से। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे 1xBet ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में अपना बयान दर्ज कराने आए हैं। इस मामले में कई अन्य हस्तियों के नाम भी आ चुके हैं। अब खबर फिल्मी दुनिया से। सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म कुली 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा, आनंद ही आ गया। कुली 100 से ज्यादा देशों में रिलीज होगी और सिंगापुर में कंपनी ने इसके लिए कर्मचारियों को पेड हॉलिडे तक दे दिया है। रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन, श्रुति हसन जैसे दिग्गज इस फिल्म में साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का क्रेज पहले से ही बेमिसाल है। तो ये थी आज के देश की बड़ी खबरों के साथ आज का बुलेटिन। मैं श्वेता फिलहाल लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।